बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में आज का पूरा एक्शन बताएंगे, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी बताएंगे। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और एक्स पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लें तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स अंत में 115 अंक गिरकर 66,160 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 19 अंक गिरकर 19,730 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में दिखी 62 अंकों की गिरावट और ये 44,225 के स्तर पर बंद हुआ। और आइए अब एडिटर्स टेक में समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से कि हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में गिरावट के मायने क्या हैं। भारतीय बाजार ने हफ्ते की शुरुआत बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ की। न बड़ी तेजी तो न बड़ी कमजोरी। संकेत मिले जुले थे। अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच हल्के से हरे निशान के साथ रही समाप्ति। डाउ फ्यूचर्स हल्के हल्के हरे निशान में सुबह से कारोबार करते दिख रहे, लेकिन कच्चा तेल $90 के ऊपर निकलना चिंता की बात। और साथ ही साथ इजराइल और हमास दोनों के बीच में आने वाले स्टेटमेंट और थोड़ा सा युद्ध और भड़कने के संकेत स्ट्रेस और तनाव देते हुए इन सब के बीच भारतीय बाजार बिल्कुल शांत शुरुआत से थोड़ा सा नीचे फिसले जरूर 10 पॉइंट, लेकिन दिन भर 19,700 के आसपास कारोबार किया। इसके ऊपर कारोबार किया। ऊपर में 19,780 तक पहुंचे भी और बंद होते होते 20 अंकों के नुकसान के साथ बड़े सीमित दायरे में हो गए हम आज बंद। और कमोवेश यही ट्रेंड बैंक निफ्टी का भी था। रेंज वाली 300 पॉइंट की आपको नजर आएगी। नीचे 44,050, ऊपर 44,350, लेकिन बंद होते बैंक निफ्टी भी 60 अंकों के नुकसान के साथ 44,225 के आसपास बंद होने में रहा कामयाब। तो सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में रही एकदम सुस्ती, लेकिन इसके बाहर एक्शन भरपूर था, चाहे वो कुछ स्टॉक्स में देखें या फिर सेक्टर्स में। नतीजों वाले शेयरों में तो एक्शन होना लाजमी है, लेकिन इसके अलावा भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह से धुआंधार एक्शन में थे और दोनों ही इंडेक्स हरे निशान में दिन भर बने रहे और बंद भी ऊपर ही होते दिखे। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या घटने वाले शेयरों के मुकाबले में बेहतर रही। तो यानी कि बुरी खबरों के बीच भी भारतीय बाजार मेंटेन करने में अपनी तेजी को या फिर नहीं गिरने में कामयाब रहे, कम से कम ये कह सकते हैं। आखिरी मिनटों में थोड़ा डाउ फ्यूचर्स का भी सहारा मिलता दिखा। लगभग 100 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि अमेरिका से भी अच्छे सेशन की उम्मीद। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि शुक्रवार को भी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई आखिरी 1 घंटे में। आज भी वही होता दिखा, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं। हल्के फुल्के लाल निशान के साथ भारतीय बाजार आज सावधानी के साथ बंद। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 593 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 1,184 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। और विकास सेठी के एमडी विकास जी माफ कीजिए, हमारे साथ विकास सेठी हैं। सॉरी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि यहाँ पर अब बाजार के आज की इस गिरावट के को समझे कैसे, और साथ ही अब आगे क्या आप स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे। बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो आपको जी बिजनेस की पूरी टीम को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को नवरात्रि की और दुर्गा पूजा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। स्वाति, जहां तक आज के बाजार का सवाल है, बहुत ही रेंज बाउंड बाजार था और निफ्टी के लेवल्स पे हमने थोड़ी बहुत करेक्शन, थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखी। फ्लैट से ही बंद हुए बाजार, बट असल एक्शन था मिड कैप स्मॉल कैप में। और इतनी नेगेटिव इंटरनेशनल क्यूज के बावजूद हमने एक रेजिलियंस दिखाया है और मुझे लगता है बाजार में एक बिल्कुल तेजी का माहौल है और यहाँ से अच्छी तेजी होनी चाहिए बाजार में। और आज भी अगर देखें थोड़ा डिटेल्स में मार्केट को, तो जहाँ तक मेटल इंडेक्स का सवाल है, ऑटो है, पीएसयू बैंक्स है, इन्होंने अच्छा किया। और मिड कैप स्मॉल कैप में तो अच्छी खासी तेजी थी ही। और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो डाउ जोन्स बहुत अच्छा कर रहा है, करीबन 240 पॉइंट ऊपर है। और अगर इसी तर्ज पे अमेरिकी बाजार आज बंद होते हैं तो डेफिनेटली कल एक बहुत अच्छा दिन रहना चाहिए। बाजार में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी जानी चाहिए।
तो आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स और मेरी राय में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। तो विकास जी, हफ्ते 10 दिन का नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, किसी को अगर पोजिशनल पिक के तौर पे देखना है इस बाजार में, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जमुना ऑटो में खरीदारी करनी चाहिए। आज 120 के लेवल्स पे बंद हुआ है ये स्टॉक। ये कंपनी एक मार्केट लीडर है ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। मेनली लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स बनाती है और कई सारे कंपोनेंट्स बनाती है जो कि मेनली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को कैटर करती है। और फिर जितने भी नामी गिरामी ओईएम्स है इस सेगमेंट पे, चाहे वो अशोक लेलैंड है, स्कर्ट्स, टाटा मोटर्स, डेमलर, फोर्ड मोटर्स, इन सब को ये कंपनी कैटर करती है। फिर हाल ही में इन्होंने एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी फोरे किया है। इनके 10 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। जून तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 45 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया कंपेयर टू 37 करोड़ इन द जून क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे फंडामेंटल्स, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है और अच्छी खासी एफआईएस की भी 17-18% की हिस्सेदारी है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू है, एचएसबीसी है, इन्वेस्को है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 140 रुपए का, स्टॉप लॉस सकता है 110 रुपए। जमुना ऑटो में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। सर, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? लॉन्ग टर्म के लिए आज स्वाति रिकमेंड करना चाहूंगा एक रेलवे स्टॉक को। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है रेलटेल कॉर्पोरेशन, जो आज 223 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक मिनी रत्ना पीएसयू है और मेनली ये रेलवेज के लिए जो ब्रॉडबैंड टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर सभी स्टेशनों में जो वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स होता है वो भी यही प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास जबरदस्त एक 61,000 किलोमीटर का हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज है भारत में उन सबको कवर करता है। एंड इट कवर्स एक्चुअली 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। और कंपनी बहुत ही दमदार कंपनी है। और ये कंपनी जो रेलवे का जो सेफ्टी सिस्टम है, जो कवच नाम से हम जानते हैं, उस सेगमेंट में भी है। और वहां पे हमने देखा जो एक्सीडेंट्स, कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हुए थे, उसके बाद सरकार का बहुत बड़ा फोकस है रेलवे सेफ्टी के ऊपर, सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर। और सरकार ने कहा 1 लाख करोड़ खर्चा करेंगे आने वाले 5 से 6 सालों में इस सेगमेंट में। तो वहां पे मुझे लगता है रेलटेल जैसी कंपनी को 20 से 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल सकते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो एक जबरदस्त कंपनी है और आने वाले सालों में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं। और मुझे लगता है रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह की तेजी हुई है, इस स्टॉक में उतनी तेजी नहीं हुई है। अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता लगता है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स इन द सेगमेंट। और बाकी एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए इसमें। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 300 रुपए। रेलटेल इंडिया लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक, विकास सेठी जी की पसंद। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं। मध्य प्रदेश से संजय जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? संजय जी सवाल पूछिए। नमस्कार संजय जी, सुन पा रहे हैं? टीवी वॉल्यूम आपका ऑन है, तभी आप हमें सुन नहीं पा रहे। थोड़ी देर में फिर से कॉल कीजिएगा, हम आपसे कनेक्ट करेंगे। महाराष्ट्र से संदीप जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार संदीप जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास अरिहंत कैपिटल के 885 शेयर है, उसकी खरीद 59 है और लॉन्ग टर्म के लिए साल के लिए रख सकता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया सर, क्या एक बार स्टॉक फिर से रिपीट कर देंगे? कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम अरिहंत कैपिटल। ओके, अरिहंत कैपिटल पर इनका सवाल है। विकास जी, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक पे एंट्री करी है और वहां से इनको कुछ 10-15% का मुनाफा भी हो रहा है। बट अगर इनका बहुत ही लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है, वैसे इस स्पेस पे बुलिश हूँ, बट यहाँ पे और अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं जो ये निवेशित, जिनमें लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। जैसे आपके एंजल वन है, जिसके ऑलरेडी नतीजे आगे बहुत अच्छे थे। आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के भी नतीजे बहुत अच्छे थे। फिर रेलिगेयर मेरा एक पसंदीदा काउंटर है इस सेगमेंट से। मुझे लगता है
अगर बहुत लंबी अवधि का नजरिया है तो इन तीनों स्टॉक्स में से एक स्टॉक में निवेशित रहेंगे जो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अरिहंत कैपिटल में भी उनको अच्छा मुनाफा होने के चांसेस है। मुझे लगता है ऊपर लेवल्स पे इसमें प्रॉफिट बुक करके शिफ्ट करें इन तीनों स्टॉक्स में से एक स्टॉक में। तो आपको कुछ ऑल्टरनेट स्टॉक सजेस्ट किए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी ने, उस पर जरूर गौर कीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। हमारे साथ पास दिल्ली से आशीष जी है हमारे साथ। नमस्कार आशीष जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के 145 शेयर हैं 2396 कैरेट पे। तो हमें इसको रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? ओके जी मैम। क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी करने की विकास जी? 6 नहीं, देखिए जहां तक नुवामा वेल्थ का सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और अपने रिसेंट हाइट से अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ हुआ स्टॉक है। इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया है, वहां से थोड़े मुनाफे पे है जहां तक मुझे इनके जो खरीदारी के भाव सुनने में आए। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इनको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी। कौन होल्ड करने की सलाह आपके लिए? चेतन जी से बात कर लेते हैं, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है। नमस्कार चेतन जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम और आपकी पूरी जी बिजनेस को टीम को थैंक्स लॉट। आप बहुत अच्छा मतलब काम करते हैं। सेठी सर आपको भी नमस्कार। सर मेरा जो प्रश्न है वो एनएफएल पे है। धन्यवाद। मैंने एनएफएल के 5000 शेयर लिए हुए सर 78 पर। कितना लंबा व्यू है आपका? सर 1 महीने का। महीने का? 1 महीने ये का। तो शायद आपने आज ही है। नहीं, मैंने 1 महीने पहले लिया था जब ये 78 पर आया था, फिर वापस से ये नीचे आ अच्छा, गया था ओके 70 की बाइंग पे। ठीक है, बहुत छोटा नजरिया एनएफएल पर रख रहे हैं। बताइए सर क्या करें? देखिए पहले तो इनको सलाह रहेगी थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखें, एटलीस्ट बजट तक का इंतजार करें, बिकॉज फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा करते हैं। यहाँ से लेके अब जो जनरल बजट या यूनियन बजट है वो 1 फरवरी को रहता है, तो वहां तक अच्छा करते हैं। और फिर वैसे भी इलेक्शन ईयर रहेगा तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी तेजी लगती है। और आज पूरे सेक्टर ने बहुत अच्छा किया। एनएफएल ने भी 7-8% की तेजी दिखाई और इनके भाव आ गए। इन्होंने लिया उसके बाद नुकसान में रहे होंगे और आज इनके भाव आ गए, बट मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। इसके अलावा भी आरसीएफ है, जीएसएफसी या आपके जीएनएफसी, इस तरह के स्टॉक्स भी पसंद आते हैं। मुझे लगता है एनएफएल में करंट लेवल्स पे होल्ड करें। करंट लेवल्स पर एनएफएल में होल्ड करने की सलाह। और इसी सेक्टर में बाकी जो स्टॉक्स हैं जिसका जिक्र किया है विकास जी ने, आरसीएफ, जीएनएफसी, यहाँ पर भी आप खरीदारी के मौके तला सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ फोकस आप कर सकते हैं। लखनऊ से राहुल जी से बात कर लेते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास? नमस्कार मैम, जस्ट डायल मेरे पास 15 है 365 पे, एंड जीएनए किस स्टॉक 20 बताएंगे? क्वांटिटी है। जस्ट डायल मैम जस्ट डायल, ओके। जी 15 क्वांटिटी खरीद कितनी जस्ट डायल की? 15 क्वांटिटी है मैम 365, 365 पे, एंड जीएनए 20 है 250 पे। अगला DNA Excel। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा बोला था आपने? डीएनए एक्सेल ओके जी 20 क्वांटिटी है 250 पे मैम। ओके, और कितना लंबा नजरिया आपका? और ऐड करना चाह रहा हूँ मैम, स्टॉक सही है उसके पर्पज से ऐड करने के लिए? ओके विकास जी, एंट्री तो काफी अच्छे लेवल पर है, मुनाफा अच्छा इन्होंने कमाया है दोनों ही स्टॉक्स में। क्या सलाह रहेगी अब आपकी? देखिए जहां तक जस्ट डायल का सवाल है, इन्होंने एक तो बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया दोनों स्टॉक को, तो इनको बधाई देनी चाहिए। और बाकी जस्ट डायल में जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा मुझे कम समझ में आता है। हालांकि इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया और अच्छे मुनाफे पे बैठे, और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी वैसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक, तो होल्ड करना चाहिए जस्ट डायल को। और जहां तक जीएनए एक्सेल का सवाल है, एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। मैंने इस स्टॉक को हाल ही में रेकमेंड भी किया हुआ है और इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे इस पे एंट्री करी, और यहाँ पे भी अगर चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड दिखा सकता है, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड इन जीएनए एक्सेल्स। प्लस अगर किसी को खरीदारी करनी है तो इन लेवल्स पे खरीदारी भी की जा सकती है। तो आपकी खरीद पर ये राय विकास जी की आई है।
हरियाणा से राकेश जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आप? नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास पीसीबीएल शेयर है, फिलिप्स कार्बन 400 शेयर है, 155 ग्रेड पे। अच्छा, कितना 1 ईयर में। एक साल का नजरिया फिलिप्स कार्बन पर सर रख रहे हैं। 155 की खरीद, मुनाफा इनके पास है। साल भर के नजरिए के लिए क्या रहेगी राय? नहीं, बिल्कुल स्वाति, इनको इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है। बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छी फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया वो भी बहुत अच्छे थे और वहां से अच्छे अपसाइड और अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हैं। बट यहाँ से भी इस स्टॉक में आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले साल में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। एक दमदार क्वालिटी की कंपनी है फ्रॉम द संजीव गोइंका ग्रुप और इनका एक नया प्लांट भी शायद साउथ इंडिया में, शायद चेन्नई में इनका प्लांट शुरू हुआ या होने जा रहा है, तो उसका भी एक आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। और बाकी ये जितनी भी कार्बन ब्लैक बनाने वाली या कार्बन से रिलेटेड कंपनियां हैं उन सब में भी एक जबरदस्त तेजी चल रही है और ये भी कुछ लिथियम आयन बैटरीज के सेगमेंट में भी एंटर करने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल एक गुड क्वालिटी स्टॉक और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो होल्ड करने की सलाह। जी, होल्ड करने की सलाह पीसीबीएल में आपके लिए विकास जी दे रहे हैं। गुजरात से सुधीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 2 स्क्रिप्ट है। एक बोदाल केमिकल है जो 1450 क्वांटिटी है और प्राइस 78 पे है। और एवेंटेल जो है वो मेरे पास 500 है क्वांटिटी और वो मैंने 185 से लिया हुआ है। और कितना लॉन्ग टर्म रखना चाहिए और उसका फ्यूचर क्या लगता है आपको? दूसरा स्टॉक क्या बताया था आपने सुधीर जी? एवेंटेल AVNTEL। ओके। 180 अभी 315 है। सर पहले बोडल केमिकल से शुरुआत करते हैं। इस शेयर के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि आपने कितनी खरीद बोली अपनी इस स्टॉक पे? क्वांटिटी 1450 1450 क्वांटिटी। नहीं, बोडल केमिकल पे खरीद कितनी है आपकी? बाइंग 78। 78। ओके, 78 की। सर बोडल केमिकल कैसा लगता है स्टॉक आपको? नहीं, देखिए, बोडल केमिकल वैसे ठीक है स्टॉक, बट इनको मॉनिटर करना पड़ेगा। इस स्टॉक को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता मुझे। और मुझे अगर इस स्पेस में केमिकल वाले स्पेस में अगर निवेश करना हो तो मुझे लगता है कंपनीज लाइक सुमिटोमो केमिकल, आरती इंडस्ट्रीज या विनाइल केमिकल्स, इस तरह के स्टॉक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरी राय में इनको थोड़ा बहुत मुनाफा जरूर हो रहा है, मॉनिटर करें और जब एक अच्छा मुनाफा दिखे तो एग्जिट करें, प्रॉफिट्स बुक करें और दूसरे इन तरह के स्टॉक में लंबे अवधि के लिए निवेश करें। ओके। एवेंटल सर कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? आज लगभग 4.5% गिरा भी है ये। 185 के हालांकि इनकी एंट्री है स्टॉक में, अभी 313 पे लगभग। देखिए, इनको आज इस स्टॉक में हालांकि गिरावट थी, बट ये तो अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं। वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं है, बट एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और जिस सेगमेंट में ऑपरेट करती है वहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं या अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। विद स्टॉप लॉस मुझे लगता है इनको लगाना चाहिए और होल्ड करें। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल के बाजारों का एक्शन देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमें 2-3 संकेत लेने। पहले तो ये कि इजराइल और हमास के बीच में जो तनाव, झगड़ा, युद्ध चल रहा है वो कुछ बढ़ता है या वहीं रहता है। दोनों की तरफ स्टेटमेंट्स कैसे आते हैं और साथ ही क्या उनको सपोर्ट करने वाले देशों की संख्या खुले तौर पर और बढ़ती है या किसी इस तरह की चिंताएं बढ़ाने या घटाने वाले क्या संकेत मिलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कच्चे तेल पर नजर रखिए जो $90 के ऊपर टिकता हुआ नजर आ रहा है। ये भारतीय बाजारों के लिए चिंता की बात है। तीसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन इन सब के बीच में कैसा रहता है। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते दिख रहे थे 3:30 बजे जब हम बंद हुए। नैस्डैक फ्यूचर एकदम फ्लैट थे। तो आज देखना ये इंटरेस्ट होगा कि अमेरिकी बाजारों की चाल कैसी बनती है। भारतीय बाजारों का जहां तक सवाल है, आज हम 19,700 के लेवल को लगभग होल्ड करते दिखे। जो कल के लिए सपोर्ट रेंज है 19,550 19,650, ये 100 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट। और ऊपरी स्तर पर 19,800 से 19,850 की रेंज वहां पर आती दिखेगी आपको प्रॉफिट बुकिंग। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है
43,800 से 44,000, ये वो रेंज है जो रहेगी मजबूत सपोर्ट के तौर पर। और ऊपरी स्तरों पर 44,400 से 44,600 की रेंज वो है जहां पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। तो पूरी तरह से भारतीय बाजार ग्लोबल संकेतों के दम पर शुरुआत करेंगे और उसके बाद अपने दम पर अहम सपोर्ट लेवल के आसपास रुकेंगे भी और रुकावट के ऊपर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आने की पूरी संभावना है कि यानी कि रेंज बाउंड बाजार है। और आपको अगर डे ट्रेडर्स हैं तो काउंटर ट्रेड लेना है, और पोजिशनल ट्रेडर हैं तो जिन स्टॉक्स में अच्छी तेजी होती दिख रही है, जो भागते दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग करके वापस निचले स्तरों का इंतजार करें। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कहां पर मौके आपको लग रहे हैं कल के बाजार में? ठीक है, जैसा अनिल जी ने बताया कि रेंज बाउंड मार्केट है, यानी कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज का मार्केट लग रहा है और मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो हम फोकस करेंगे 19,750 की कॉल ऑप्शन, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 75 के आसपास है। तो हल्की सी टिप मिले अगर और ये आपको 60 के आसपास मिल जाए, यानी 19,750 की कॉल ऑप्शन 60 रुपए के आसपास खरीदनी है। स्टॉप लॉस आपको रखना है इसमें करीब करीब 35 रुपए का, और ऊपर टारगेट होंगे 90 से 100 रुपए के। बिल्कुल सर। तो इंडेक्स की ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए दे रहे हैं नितिन मुरारका। नितिन जी, धन्यवाद करते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और कल के बाजार में विकास जी, आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए मेरी इंट्राडे पिक रहेगी एक पीएसयू बैंकिंग स्टॉक। यूनियन बैंक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो आज 105 के लेवल्स पे बंद हुआ है। मेरे कल के इसमें टारगेट रहेंगे 112 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपए का। जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं बैंक्स के, मतलब आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी नतीजे बहुत ही अच्छे थे। और आने वाले दिनों में मेरा ये मानना है कि पीएसयू बैंक्स के नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे, और खास करके ये जो मिड और स्मॉल साइज बैंक्स है वहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो और इस बैंक ने भी अपनी पिछली तिमाही में भी हर फ्रंट पे इम्प्रूव परफॉर्मेंस दिया था। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए, और मेरा इसमें कल का टारगेट है 112 रुपए का, स्टॉप लॉस 100 रुपए। यूनियन बैंक में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।